छत्तीसगढ़ में कथित अफीम की खेती के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। इसी मुद्दे पर बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर नशे को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल दुर्ग जिले के समुदाय गांव में एक भाजपा नेता द्वारा करीब 9 एकड़ 5 डिसमिल जमीन पर अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया। इसके अलावा अंबिकापुर क्षेत्र में भी अफीम की खेती मिलने की बात कही जा रही है। इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष माननीय दीपक बैज के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने शहर अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय बिलासपुर का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शहर अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, ग्रामीण अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, विजय केसरवानी, राजेंद्र शुक्ला समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, महिला कांग्रेस की नेत्रियां शामिल हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार नशे को संरक्षण देकर प्रदेश के युवाओं को नशे की लत की ओर धकेलने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस जहां सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं अब देखना होगा पूरे मामले में प्रशासन और सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। में किसान अफीम की खेती कर रहे हैं, जो नशे के नाम से जाना जाता है, प्रतिबंधित पौधा है, उसको लगा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं और विष्णुदेव जी की सरकार जो बहुत ही सुशासन की बात करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, वो इस तरीके से नशेखोरी को प्रश्रय दे रही है। क्या 10-10 एकड़ में खेती हो और सरकार को जानकारी न हो, इससे बड़ा किसी निकम्मापन किसी सरकार का हो नहीं सकता। लगातार पकड़ा रही है ये सरकार, इस हमारे प्रदेश के युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। इसके विरोध में आज ये भाजपा कार्यालय घेराव करने हम सब कांग्रेस के लोग आए हैं और ये स्पष्ट हो गया कि ये हिंदुत्व के नाम पे, संतों के नाम पर देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश की युवाओं को नशे के गर्त में धकेल रहे हैं। और आज तो और अंबिकापुर में पकड़ी गई, इसका मतलब कई जगह अफीम की खेती हो रही है। देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन और घेराव था बीजेपी कार्यालय का, उसमें एक अहम मुद्दा था। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि सरकार के नेताओं के द्वारा उनके संरक्षण में मतलब अफीम की खेती और अन्य नशा पदार्थ का मतलब संरक्षण किया जा रहा है। आप दुर्ग में देखे होंगे और अंबिकापुर में भी, मतलब ये पहला ऐसा मौका है कि किसी पार्टी के द्वारा और कार्यकर्ता के संरक्षण में यह अफीम की खेती और अन्य नशा पदार्थ का खेती किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक है। आने वाले समय में इसका बहुत ही बुरा असर होगा। तो आप लोग इनकी शिकायत अधिकारियों से किए हैं या क्या चाहते हैं? इसकी शिकायत अधिकारियों से भी किया गया है और विधानसभा में भी हमारे नेताओं के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है, लेकिन उनका साफ कहना है कि सीधा सीधा कि पलड़ा झाड़ा जा रहा है कि मतलब यह जो खेती है अफीम का, वो हमारे कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता का था जिसको हम निष्कासित कर दिए हैं। तो हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे बड़े नेताओं का कहना है कि किसी कार्यकर्ता को मतलब निष्कासित करने से मतलब मुद्दा खत्म नहीं होता। मुद्दा यहाँ है कि ऐसा कौन सा नेता है जो उनको संरक्षण दे रहा है। पहले नहीं था। जब से बीजेपी का सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में आया है, तब से अन्य घटनाएं हो रहा है, नशा का खेती किया जा रहा है। तो यह संरक्षण जो है सीधा सीधा सरकार के ऊपर और यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर संरक्षण में आता है कि मुख्यमंत्री के ही द्वारा यह संरक्षण दिया गया है। तो आप कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको सीधा सीधा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सीधा सीधा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, आप देखे हैं कि कहीं किसी भी मतलब मुद्दे पे सवाल किया जाता है तो उस मुद्दे से हटकर, बल्कि मुद्दा जो किया गया है किसी पत्रकार के द्वारा, किसी नेताओं के द्वारा क्वेश्चन किया गया है, तो उनका फर्ज बनता है कि उस मुद्दे पे सवाल करे और उस मुद्दे को जवाब दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, मुद्दे को भटका दिया जाता है, अन्य मामलों में जवाब दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो इस्तीफा दे, चलाने के लायक नहीं है। आपका नाम? सत्येंद्र जायसवाल, कांग्रेस कमेटी मस्तूरी, प्रदेश अध्यक्ष कनौजिया जायसवाल समाज, छत्तीसगढ़। बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।